जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे आज़म बस्ती के शहरियों, नौजवानों, मेरी बहनों, सबसे पहले आप सबको आज पाकिस्तान की जीत की मुबारक हो। हम सबको पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज आपको और पाकिस्तान टीम के मेंबर्स को और खास तौर पे फखर जमान को हम सब मुबारक देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसलिए हमें खास तौर पे खुशी है कि पाकिस्तान टीम ने शुरू इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, ये हमारे सारे कौम को उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये वो कौम है। अगर ये मुत्तहिद हो जाए, अगर हम यहाँ का निजाम ठीक कर दें, तो ये कौम कुछ भी कर सकती है, ये चांद पे भी पहुंच सकती है। ये एक अजीम कौम बन सकती है जिस दिन हम इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ले आए। तो आज आज़म बस्ती के लोगों, इलेक्शन आ रहा है। मैं आज सब आपको बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम बनाना, ये जो जमातें बार बार इक्तदार में आई, बार बार बारियां ली, जो अब तक आपके हालात बेहतर नहीं कर सकी, वो आगे भी आपके हालात बेहतर नहीं कर सकते। अगर आज़म बस्ती के लोगों को आज तक पानी नहीं मिला, तो वो और आपको क्या देंगे? इसलिए इसको आपने एक रेफरेंडम बनाना है। आपने अपने वोट से एक तब्दीली को वोट देना, इन जमातों के खिलाफ वोट देना, जो बार बार 6 दफा बारियां ले चुके हैं पिछले 30 साल में। 6 दफा इनके छोटे से थोड़े से लीडरान अरबोपति बन गए, और अवाम के हालात आज ऐसे हैं कि बुनियादी चीज है पानी लोगों को नहीं मिलता। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। नजीब हारून को हमने अपना कैंडिडेट बनाया। 21 साल ये तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर्स में से हैं। इन लोगों को, इस तरह के लोगों को वोट दें, एक तब्दीली को वोट दें, एक वोट दें कि आप अपनी वोट से ये पुरानी जमातों को ये पैगाम दें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। बार बार हम आपको वोट देते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते, हर किस्म के वादे करते हैं, खुद पैसा बनाते हैं, करप्शन करते हैं, चाइना कटिंग करते हैं, कब्जा ग्रुप की परस्ती करते हैं। ये वो लोग हैं जो यहां से पैसा चोरी करके दुबई और लंदन के मेफेयर फ्लैट्स लेते हैं,
दुबई में मोहल्लात बनाते हैं आपके पैसों से, आपके पैसों से। ये करप्शन का मतलब आपकी जेब पे डाका डाला जाता है। करप्शन का मतलब कि जो पैसा आपको पानी देने के लिए, तालीम देने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए जो पैसा वहां खर्च होना चाहिए वो इनकी जेबों में जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जाते हैं। अगर वही पैसा इधर खर्च हो, नौजवानों सरमायाकारी हो, आपको नौकरियां मिले, आपको रोजगार मिले, लेकिन वो पैसा बाहर चला जाता है, वो बाहर के लोगों को रोजगार मिलता है, आपको रोजगार नहीं मिलता। आपके लिए वो पैसा आपका पैसा है। करप्शन का पैसा का मतलब अवाम का पैसा चोरी होता है। हुकूमत का जब पैसा चोरी होता है वो आपका पैसा है, आपके टैक्सों का पैसा है। आप जब एक 100 रुपए का मोबाइल का, ये जो आपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, जब कार्ड लेते हैं तो 35 रुपया बीच में 100 रुपए में से टैक्स लगता है। जब आप पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर अपने मोटरसाइकिल पे, उसमें 40 रुपया टैक्स लगता है 100 रुपए में से। जब आप 100 रुपए का डीजल डलवाते हैं तो उसमें मुझे पता है कि जब मैं डीजल कहता हूं आपके शक्लों के सामने मौलाना फजलुर रहमान आ जाता है, मुझे पता है। तो 1 लीटर फजलुर रहमान का मतलब 50 रुपया 100 रुपए में से टैक्स कटता है। ये जो टैक्स है, ये पैसा आपके ऊपर खर्च होना चाहिए। ये पैसा जब चोरी होता है, आपका पैसा चोरी होता है। ये पैसा जब बाहर जाता है तो डॉलर खरीद के पैसा बाहर लेके जाते हैं। जब डॉलर बाहर जाते हैं, डॉलरों की कमी होती है, कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से। वो जब IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं, उनकी किस्तें अदा करने के ऊपर मजीद आप पे टैक्स लगते हैं, मजीद महंगाई होती है। आम लोग गरीब हो जाते हैं, ये डाकू अमीर हो जाते हैं, इनके बच्चे अरबोपति हो जाते हैं। वो जो नवाज शरीफ के बच्चे हैं, वो जो GIT के बाहर जो आंसू भरी कहानी सुनाई जाती है कि बाबा आदम्स के दौर पे हम अमीर थे। अच्छा, अभी आपने एक मिनट आपने वो कल शहबाज शरीफ की टोपी देखी थी? शहबाज शरीफ, आप क्या पाकिस्तान या पंजाब के वजीर आला हैं या पनामा का कोई माफिया का हेड हो? इतनी बड़ी टोपी पहनी हुई है। आप किसको मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तुम 30 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हो। अब तुम्हारे बच्चे लूट रहे हैं, तुम भी लूट रहे हो, बच्चे भी लूट रहे हैं। आपने यहाँ 30 सालों से लोगों को झूठ बोल रहे हैं, और क्योंकि आप लूटते हैं, आप आसिफ जरदारी की तरह डाकू को आप हाथ नहीं डाल सकते। वो भी लूटते हैं, आप भी लूटते हैं, आप दोनों मिलकर लूटते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह आज पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उस तरह हम इंशाल्लाह ये डाकुओं के खिलाफ, ये माफिया के खिलाफ इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ भी जंग जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। तैयार हो जाओ, ज्यादा देर नहीं है। सारा मुल्क एक ही नारा लगा रहा है, वो क्या है? पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता है और आपकी ये आवाज निकल रही है, कौन आवाज? फिर से कौन आवाज?
ये गो नवाज गो। नवाज शरीफ, तुम्हारे कानों में गूंजेगी आवाज, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। तुम जब जिधर भी जाओगे, ये मिसाइल की तरह गो नवाज गो तुम्हारे पीछे आएगा। और जब तक इंशाल्लाह हम तुम्हारे से ये जो अरबों डॉलर तुमने इस मुल्क का लूटा है, जब तक हम वापस नहीं लेके आएंगे नवाज शरीफ, तुम्हें अडियाला के जेल में हम रखेंगे। और तुम्हें नहीं, शहबाज शरीफ को भी वहीं रखेंगे। और उसके बाद बाकी डाकुओं की भी बारी आएगी। सिंध में बड़े बड़े डाकू हैं, ये सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि वहां भी डाकू हैं। चोर चोर की हिफाजत करता है। जी, अब आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने का। आपको फिर से मुबारक देता हूँ। और याद रखें, नजीब हारून को आपने इलेक्शन जितानी है, इसलिए जितानी है कि आपने अपने वोट से ये बताना है कि आप अब कभी भी ये जो बार बार बारियां लेके इस कौम को गुर्बत में डुबा रहे हैं और खुद अमीर हो रहे हैं, ये कौम इनको इनके खिलाफ वोट देगी। ये रेफरेंडम उनके खिलाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।